तो लेट्स डू द क्वेश्चंस नाउ। आइए क्वेश्चंस करते हैं। इम्प्रूवमेंट है, अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन, वो ऑप्शन सेलेक्ट करिए दैट विल इम्प्रूव, जो इम्प्रूव कर देगा, सुधार देगा द अंडरलाइंड पार्ट, अंडरलाइन पार्ट को ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस में। वन शुड ट्राई, किसी भी व्यक्ति को, सब्जेक्ट है वन, किसी भी व्यक्ति को शुड ट्राई, कोशिश करनी चाहिए, टू मेक द मोस्ट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स। ठीक है, मेक द मोस्ट ऑफ, एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है भरपूर यूज करना उसका। ऑप्टिमम के साथ मोस्ट नहीं लगेगा। ऑप्टिमम जो है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होता है। ऑप्टिमम का मतलब ही होता है सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा नतीजा देता। तो यू शुड मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपको किस रिसोर्सेज या संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ यूज करना चाहिए। इसमें मेड लिखा हुआ है, इसमें मोर लिखा हुआ है। डैश ऑफ द टू गर्ल्स, नो ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ तो प्रोनाउन चाहिए आपको, और ये प्रोनाउन तो होता नहीं, ये तो डिटर्मिनर है। ये प्रोनाउन होता है, लेकिन ये तीन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है या तीन से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी प्रोनाउन, पहली बात तो ये प्रोनाउन नहीं है। दूसरा बात, ये अगर इस्तेमाल होता भी है तो तीन या तीन से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है, डिटर्मिनर है। तो ईच ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से प्रत्येक, विल गेट, उसको मिलेगा टू परफॉर्म करने को, यानी अवसर मिलेगा परफॉर्म करने को। अ फ्लाई ऑन द व्हील, ये रिंकज यादव हैं, रिंकज यादव ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं। मैंने इन्हें कहा है कि भाई आपको इनका आंसर मिल जाएगा जब प्रैक्टिस बैच में मैं पढ़ाऊंगा, है ना। इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, अभी मैं करा दूंगा आज ही के सेशन में। क्वेश्चन कराऊंगा जब सेशन के एंड की तरफ जाएंगे। तो फ्लाई ऑन द व्हील का मतलब है कोई व्यक्ति जो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है, अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंकता है। अ पर्सन हु ओवर एस्टिमेट्स हिज और हर इम्पोर्टेंस। अ पर्सन हु कॉशंस द पीपल, जो लोगों को चेतावनी देता है, नहीं। अ पर्सन हु इज हॉस्टाइल टू ऑल, सबके प्रति हॉस्टाइल, शत्रुवत रहता है, दुश्मन की भांति। अ पर्सन हु एंटरटेन्स अदर्स, जो दूसरों का मनोरंजन करता है, नहीं। एरर बताना है, द प्रेसिडेंट एज वेल एज हिज फॉलोअर्स, एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, इससे जुड़ने वाला दो नाउन इक्विवेलेंट पहले वाले के हिसाब से। तो द प्रेसिडेंट एज वेल एज हिज फॉलोअर्स इज फैटली इंजर्ड, प्रेसिडेंट साथ ही अपने अनुयायियों के वॉज फेटली इंजर्ड, वो गंभीर रूप से घायल हो गया, इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट में, सिंगुलर, इसके हिसाब से लगेगा। वी विटनेस द माइंड ब्लोइंग डांस ऑफ थ्री पीकॉक्स, हमने देखा जबरदस्त डांस तीन पीकॉक्स का, मोर का, एंड अ फाइट ऑफ वन, एंड अ फाइट ऑफ वन एज वेल एज, ठीक है। एंड अ फाइट ऑफ वन, गड़बड़ हो गया, एंड अ फाइट एज वेल, एज वेल मतलब भी,
तो हमने देखा द माइंड ब्लोइंग डांस, जबरदस्त डांस देखा 3 पीकॉक्स का, मोरों का, एंड अ फाइट एज वेल, और फाइट भी देखा। एज वेल मतलब होता है भी। द सेम प्रॉब्लम्स कीप कमिंग अप, वही समस्याएं कीप जारी रखती हैं। कीप या कीप ऑन दोनों का मतलब सेम होता है, जारी रखना। उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म आता है। तो सेम समस्याएं कीप जारी रखती हैं, कमिंग अप आते रहना, वो आती रहती हैं डे आफ्टर डे। इसमें ध्यान देना है कि सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं इस एक्सप्रेशन में। डे आफ्टर डे मतलब प्रतिदिन, हर दिन। डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, सिटी आफ्टर सिटी, पर्सन आफ्टर पर्सन, सिंगुलर आफ्टर सिंगुलर वर्ब, ये एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं। टॉम सेज, टॉम कहता है, मदर कैन यू सू दिस बटन, क्या आप सिल सकती हैं बटन फॉर मी, मेरे लिए प्लीज, कृपया। तो टॉम रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी माँ से, इफ शी कैन सू दैट बटन फॉर हिम। टॉम रिक्वेस्ट हिज मदर इफ शी कैन सू, कि क्या वो सू कर सकती है, सिल सकती है, दैट बटन, उस बटन को, फॉर हिम, उसके लिए। गंतव्य सेड टू हिज फ्रेंड, गंतव्य ने अपने दोस्त से कहा, आई एम लिविंग फॉर कन्याकुमारी नाउ, मैं कन्याकुमारी के लिए निकल रहा हूं अब। तो गंतव्य टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को कहा दैट ही, या सेड हिज फ्रेंड नहीं होता, सेड टू होना चाहिए, दैट ही वुड बी लिविंग फॉर कन्याकुमारी देन। गंतव्य टोल्ड हिज फ्रेंड, गंतव्य ने अपने दोस्त को बताया दैट ही वुड बी लिविंग, कि वो निकलता कन्याकुमारी के लिए तब। अब आप सोचेंगे ये वुड बी लिविंग है, यहां तो इसने कहा था आई एम लिविंग। तो जब आप कह रहे हैं कि आई एम लिविंग फॉर कन्याकुमारी नाउ या आई विल बी लिविंग फॉर कन्याकुमारी नाउ, बात तो सेम ही है। आई एम लिविंग मैं निकल रहा हूँ, आई विल बी लिविंग मैं निकल रहा हूँ कन्याकुमारी के लिए अब, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन यहाँ दिक्कत यह है ना कि गंतव्य सेड के बाद टू आना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। गंतव्य ने कहा कि वो लिविंग कन्याकुमारी के लिए निकल रहा था, इसमें नाउ गड़बड़ है। गंतव्य टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही लेफ्ट फॉर कन्याकुमारी देन, ये गड़बड़ है। देयर वंस वाज एन एम्पेरर, एक बार एक राजा था, है ना, who loved, जो प्रेम करता था, नथिंग बेटर, कुछ भी बेटर नहीं, than wearing fancy new clothes, QP, पहले हो जाएगा Q, फिर हो जाएगा P। 3 times a day, दिन में 3 बार, he would change into a brand new royal outfit, वो एक नए रॉयल आउटफिट में बदलता था। आरस, द करंट कंसर्न इज दैट, वर्तमान चिंता है कि इट इज राइजिंग डे बाय डे, बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। अच्छा, बड़ा अजीब तरीके से पूछा है ना, कि ये जो PQRS का सीक्वेंस लगाना है, सेंटेंस में करके एक पैराग्राफ बनाना है ना। द करंट कंसर्न इज दैट, वर्तमान चिंता है कि इट इज राइजिंग डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ड्यू टू वेरियस रिसोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषकों के कई सारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज नहीं सोर्सेज, उसकी वजह से बढ़ रहे हैं। इट हैज बीन देयर इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये रहा है अलग अलग रूपों में, सिंस अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से, इवन बिफोर ह्यूमन एवोल्यूशन, यहाँ तक कि ह्यूमन एवोल्यूशन के पहले भी, सच एज वोल्केनिक इरप्शंस, जब वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, वाइल्ड फायर विच लेड टू वेरियस फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से कई तरह के फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते थे इन द एटमॉस्फेयर। पॉल्यूशन हैज बिकम अ वेरी कॉमन, एक बहुत कॉमन येट सीरियस इशू, फिर भी एक बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में। एंड वन ऑफ द मेन पॉल्यूटेंट्स आर, और जो मेन पॉल्यूटेंट्स उनमें से एक हैं ह्यूमंस एंड मैन मेड मशीन्स। सो RS से शुरू होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है
पहले आप बोलेंगे कि पॉल्यूशन एक कॉमन लेकिन बड़ी समस्या हो गई है, और जो मेन पॉल्यूटेंट्स है उनमें से एक है ह्यूमन और उनका मैन मेड मशीन्स। फिर क्यों हो जाएगा, और ये समस्या डिफरेंट फॉर्म्स में रही है बड़े समय से, लंबे समय से, इवन बिफोर ह्यूमन एवोल्यूशन के पहले भी। जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, वाइल्ड फायर होते थे, विच लेड टू वेरियस फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जिनकी वजह से कई तरह के फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते थे एटमॉस्फेयर में। लास्ट में पी, जो करंट कंसर्न है कि इट इज राइजिंग, ये बढ़ रहा है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ड्यू टू वेरियस रिसोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स। रिसोर्सेज नहीं, सोर्सेज होना चाहिए था, कि ड्यू टू वेरियस सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स, प्रदूषण के जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनकी वजह से। सो आर एस क्यू पी इज द राइट आंसर। बिलीगर्ड, बिलीगर्ड मतलब होता है कि पराजित या विपदा में घिरे हुए, इन ट्रबल। तो इसका आपको सिनोनिम बताना है, नहीं ऑपोजिट बताना है, तो इजी हो जाएगा, आसान। डिफिकल्ट मतलब होता है कठिन, कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, डिमांडिंग मतलब होता है दुष्कर, कोई काम मेहनत करने वाला दुष्कर है, कठिन है, हार्ड, टफ। हेजेमनी का उल्टा, हेजेमनी मतलब होता है नेतृत्व, लीडरशिप। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हम्म, इसका वीकनेस हो जाएगा, कमजोरी, दुर्बलता। सुप्रीमेसी मतलब तो श्रेष्ठता हो गया। सोवरेंटी मतलब होता है स्वायत्तता। डोमिनेंस मतलब होता है वर्चस्व। द क्राई ऑफ एन आउल, उल्लू का एक रोना, उस रोने की क्रिया उसकी। द क्राई ऑफ एन आउल कैसा होगा, कैसा रोता है? हूट करता है, आवाज उसकी। कू तो कोयल करती है, कोयल, कक्कू भी बोलते हैं इसको। मुंह जो है काऊ करती है, स्क्वैक डक करता है। आउल उल्लू होता है, और उल्लू की आवाज जो होती है हुट हुट करता है वो। ऑफ नो वैल्यू और इम्पोर्टेंस, कोई चीज व्यर्थ है, किसी महत्व का नहीं, अनुपयोगी है, न्यूगेटरी है, खाली, व्यर्थ। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जो हठी, अडेसिव, गोंद, चिपकाने वाला। सरप्टिशस, सरप्टिशस मतलब चुपके से, होने वाला। वी मस्ट जॉइन हैंड्स, हमें हाथ मिलाना होगा, दोस्ती करनी होगी, इन स्टॉप करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकना होगा, विच इज पोजिंग डैश द डेवलपमेंट, विच इज पोजिंग हिंड्रेंस, बाधा, जो बाधा खड़ी कर रहा है टू द डेवलपमेंट, विकास के लिए। सहनशीलता, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। रेडियंस मतलब होता है चमक। रिलेवेंस मतलब होता है महत्व या तर्कसंगत होने की स्थिति, तर्कसंगत होने की स्थिति। In this dash album that Meera gifted to you, oh sorry, is this the album
क्या क्या वही एल्बम है दैट मीरा गिफ्टेड टू यू, जो मीरा ने आपको गिफ्ट किया। द मतलब वही, ये मतलब होता है कोई एक। दिस फेल्यूर कैन बी सेट अप अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलक्टेंस टू टैकल लोकल करप्शन एट मिनिस्ट्रियल लेवल। इस फेलियर को सेटअप किया जा सकता है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलक्टेंस पुट डाउन टू। ये जो फेलियर हुआ है, इट कैन बी पुट डाउन टू, इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है, के लिए किसी को जिम्मेदार मानना। सेटअप मतलब स्थापित करना होगा। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना। ड्रॉप मतलब बनाना या खींचना। ले असाइड बगल में रखना। तो ये फेल्योर को, इस फेलियर को किसके ऊपर थोपा जा सकता है, इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जा सकता है कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलक्टेंस, बहुत लंबे समय से एक अनिच्छा थी, मन में इच्छा ही नहीं थी, टू टैकल लोकल करप्शन, स्थानीय भ्रष्टाचार को रोकने का एट मिनिस्ट्रियल लेवल पे। फाइंडिंग द पीस ऑफ पेपर आई नीड इन दिस ह्यूज पाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ढूंढना द पीस ऑफ पेपर, उस कागज को, आई नीड जिसकी जरूरत है, इन दिस ह्यूज पाइल, इस बड़े से ढेर में डॉक्यूमेंट्स के। इज लाइक वैसा है लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टेक, कि भूसे का ढेर है उसमें आप सुई ढूंढ रहे हैं। तो लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टेक का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, जो असंभव सा है या एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है टू फाइंड, ढूंढना। हम्पी इज a यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया। हम्पी एक यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेरिटेज। यूनेस्को एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की। तो उसका एक हेरिटेज साइट है, विरासत स्थल है हम्पी इन इंडिया, भारत में लोकेटेड, जो स्थित है नियर होस्पेट टाउन, होस्पेट शहर के नजदीक, कर्नाटका स्टेट के अंदर, इंडिया में। डैश द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, dash beautiful temples, ruins of palaces, dash of aquatic structures. In dash the attractions of, among the attractions, जो attractions हैं या जो जहाँ फेमस जगह हैं जहाँ टूरिस्ट लोग जाते हैं, उनको attractions बोलते हैं। तो जो attractions हैं उनमें से, ऑफ हम्पी में जो attractions हैं उनमें से, dash beautiful temples। देखिए पहले तो along मतलब के साथ साथ, ए साइड मतलब के बगल में, अवे मतलब से अलग, दूर। तो among the attractions of हम्पी आर, जो हम्पी में अट्रैक्शन उनमें हैं, ब्यूटीफुल टेम्पल, सुंदर मंदिर हैं, रूइंस ऑफ पैलेसेस, राजमहलों के भग्नावशेष, डैश ऑफ एक्वाटिक स्ट्रक्चर्स, रिमेन्स, रिमेन्स मतलब अवशेष, अवशेष हैं, एक्वाटिक स्ट्रक्चर्स पानी में बने हुए ढांचों का, रिटर्न मतलब होता है किसी चीज को आपने, उस पर कितना पैसा वापस मिल रहा है आपको, कोई इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न, लाभ क्या है। रिफंड मतलब कोई पैसा दिया आपने, वापसी उसकी। रेवेन्यू मतलब आय। तो अमॉन्ग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, हम्पी में जो अट्रैक्शन है उनमें आर हैं ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं, रूइंस ऑफ पैलेसेस, राजमहलों के अवशेष, रिमेन्स ऑफ एक्वाटिक स्ट्रक्चर्स, अवशेष हैं पानी में बने ढांचों के, एंशियंट मार्केट स्ट्रीट्स, पुराने बाजार के बाजार हैं, रॉयल पवेलियंस, राज राजाओं के लिए पवेलियंस हैं, बेस्टन्स, बेस्टन्स मतलब होता है किला, रॉयल प्लेटफॉर्म्स, ट्रेजरी बिल्डिंग्स हैं। द लिस्ट इज प्रैक्टिकली, और जो लिस्ट है लगभग या बिल्कुल, लिस्ट इज एंडलेस, एंडलेस मतलब खत्म ना होने वाला, अनंत। फाइनाइट मतलब सीमित, फिनिश मतलब खत्म, रिटन लिखा हुआ। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स टू हम्पी,
जो अधिकांश विजिटर्स हैं हम्पी में अराइव पहुंचते हैं एट वेल कनेक्टेड हॉस्पिट जंक्शन रेलवे स्टेशन। अच्छे से कनेक्टेड है वो, जगह जगह से ट्रेनें आती हैं, हॉस्पिट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं वो, है ना। लोकेटेड अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी, जो लोकेटेड है, स्थित है अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी, हम्पी से 13 किलोमीटर दूर। रोड्स टू हम्पी आर इन ग्रेट शेप, जो हम हम्पी तक जाने वाली सड़कें बहुत अच्छे हैं। ड्राइविंग ऑल द वे टू हम्पी, हम्पी ड्राइव करके जाना। फ्रॉम नेबरिंग सिटीज, आसपास के शहरों से, इज नॉट अ बैड आइडिया इधर, वो भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। लोकेटेड मतलब होता है स्थित, फिटेड मतलब फिट किया हुआ, समाया हुआ, प्लेस मतलब रखा हुआ, सेटल मतलब बसा हुआ। Comfort is now one of the causes of its own spread. Comfort, comfort मतलब आराम, is now one of the causes, उन कारणों में से एक है, of its own spread, खुद के फैलाव। यानी कंफर्ट या सुविधा जो या सहजता फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो उसके क्या कारण है? तो सहजता या आराम के फैलने के कारणों में से खुद आराम है। इट हैज नाउ बिकम अ फिजिकल हैबिट, ये एक शारीरिक आदत हो गई है, फैशन हो गया है, एन आइडियल, एक ऐसी आदर्श चीज जो सब प्राप्त करना चाहते हैं। टू बी परसूड, जिसका पीछा किया जाता है, फॉर इट्स ओन से, खुद के लिए, आराम का पीछा किया जाता है आराम के लिए। द मोर कम्फर्ट इज ब्रॉट इन टू द वर्ल्ड, जितना ज्यादा कंफर्ट लाया जाता है दुनिया में, द मोर इट इज लाइकली टू बी वैल्यूड, उतना ही संभावित है कि इसकी वैल्यू की जाएगी। टू दोज, उन लोगों के लिए हु हैव नोन कंफर्ट, जो कंफर्ट या आराम जानते हैं, डिस्कम्फर्ट इज ए रियल टॉर्चर, उनके लिए तो असुविधा बहुत ही एक सच में बड़ी टॉर्चर है। द फैशन विच नाउ डिक्रीज, एक फैशन जो अब डिक्री करता है, आदेश करता है, द वर्शिप ऑफ कंफर्ट, की सहजता या आराम की पूजा की जाए, इज क्वाइट एज इम्पीरियस, वो बिल्कुल ऐसा इम्पीरियस है, इम्पीरियस है मतलब कठोर आदेश है, एज एनी अदर फैशन, ओ सॉरी, फैशन विच नाउ डिक्रीज, फैशन जो अभी आदेश करता है कि वर्शिप ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट की पूजा की जाए, इज क्वाइट एज इम्पीरियस, वो फैशन इतना इम्पीरियस है, ताकतवर है, एज एनी अदर फैशन, जैसे कि कोई और फैशन। मोर ओवर, इसके अलावा, इनॉर्मस मटीरियल, इम्पीरियस का मतलब होता है एम्पायर से बना ना, एम्पेयर जैसा, इम्पीरियस मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग। मोर ओवर, इसके अलावा, इनॉर्मस मटीरियल इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों में रुचि, आर बाउंड अप विद द सप्लाई ऑफ द मीन्स ऑफ कंफर्ट, तो जो इनॉर्मस मटीरियल इंटरेस्ट है, भौतिक चीज़ों में जो इंटरेस्ट या रुचि, आर बाउंड अप, और कई गुना बढ़ जाते हैं विद द सप्लाई ऑफ द मीन्स ऑफ कंफर्ट, जब सप्लाई होती है उन्हें, द मीन्स ऑफ कंफर्ट, सहजता को बढ़ाने वाले साधनों की जब सप्लाई होती है, तो मटेरियल इंटरेस्ट में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो और बढ़ जाता है। द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के बनाने वाले, ऑफ हीटिंग अपैरेटस, गर्म करने वाली जो मशीन या अपैरेटस होती है उनको बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स, ऑफ प्लम्बिंग फिक्सचर्स, कैनॉट अफोर्ड टू लेट द लव ऑफ कंफर्ट डाई, ये कंपनियां कैनॉट अफोर्ड, वहन नहीं कर सकती, उनके लिए संभव नहीं, तो लेट द लव ऑफ कंफर्ट, कि जो सुविधा के लिए लोगों के मन में प्रेम है उसको मरने दें, नई नई चीज़ बनाते ही रहते हैं। इन मॉडर्न एडवर्टीजमेंट्स, आज के एडवर्टीजमेंट्स में, दे फाउंड मीन्स, उन्होंने एक रास्ता निकाला है, तरीका पाया है, औजार पाया है, फॉर कंपेलिंग, मजबूर करने के लिए, टू लिव एंड ग्रो, कि लोग जिएं और आगे बढ़ें। अ मैन ऑफ मीन्स टुडे, पैसे वाला है कोई आदमी, अ मैन ऑफ मीन्स मतलब पैसे वाला आदमी आज, who builds a house, जो घर बनवाता है, is in general concerned primarily with, is in general, आमतौर पे वो कंसर्न होता है, चिंतित होता है, प्राइमरली मुख्यतः, विद द कंफर्ट ऑफ हिज फ्यूचर रेजिडेंस, कि कैसा कंफर्ट रहेगा उसके
आगे बनने वाला जो निवास स्थल है उसमें, फ्यूचर रेजिडेंस में, ही विल स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ मनी, खर्चा करेगा बहुत पैसा बाथरूम्स पे, हीटिंग apparatus पे, पैडेड फर्निशिंग्स, एंड हैविंग स्पेंट ऑन दीज will regard his house as perfect, and having spent on these, और इन पर जब खर्चा कर चुका होगा, will regard तो मानेगा his house कि उसका घर एक परफेक्ट है. his counterpart in an earlier age, उसी के समकक्ष का कोई आदमी जो घर बनवाता था पहले की का समय में, would have been primarily concerned, मुख्यतः वो चिंतित रहा होता with the impressiveness, कितना भव्य है, and magnificence, कितना शानदार लगता है, of his dwelling with beauty, सुंदरता कितनी है, in a world, एक ऐसी दुनिया में, rather than comfort, बजाय कि कंफर्ट या सुविधा कितने हैं. The money our contemporary would spend on baths and central heatings, जो पैसा आज का समकालीन व्यक्ति खर्चा करेगा बाथ्स पे, सेंट्रल हीटिंग पे, would have been spent, वो खर्चा किया गया होता on marble staircases, संगमरमर की सीढ़ियां बनाई जाती, फ्रेस्कोज, रंगीन डिजाइन्स बनाए जाते, पिक्चर्स, स्टैचूज बनाए जाते. आई एम इंक्लाइंड टू थिंक, मेरे अंदर ये प्रवृत्ति है सोचने की, या मैं सोचता हूँ दैट आवर प्रेजेंट पैशन, कि अभी वर्तमान में हमारा जो पैशन है फॉर कंफर्ट, एक जुनून जोश है कंफर्ट के लिए, इज अ लिटिल एक्सैजरेटेड, कुछ ज़्यादा ही है. डू आई पर्सनली एंजॉय कंफर्ट, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से मज़ा आता है मुझे कंफर्ट सुविधा में. हैव लिव्ड मोस्ट हैप्पीली, मैं रहा हूँ सबसे आनंद पूर्वक इन हाउसेज, ऐसे घरों में, डिवॉइड ऑफ एवरीथिंग, जहाँ हर चीज नहीं होता, दैट एंग्लो सैक्शंस डीम इंडिस्पेंसिबल, जो डिवॉइड होता है, विहीन होता है ऐसी हर चीज से जिसको एंग्लो सैक्शंस मानते हैं इंडिस्पेंसिबल की जरूरी है. ओरिएंटल्स एंड इवन साउथ यूरोपियंस, जो पूरब के लोग हैं, जापान, चाइना, इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, और इवन साउथ यूरोपियंस, यहाँ तक कि जो दक्षिण यूरोप के लोग, who know not comfort, जिनको आराम क्या होता है मालूम नहीं, and live very much, रहते हैं very much, बिल्कुल as our ancestors did, जैसे हमारे पूर्वज रहते थे सेंचुरीज अगो, कई सौ साल पहले, seem, वो लगते हैं to get on very well, कि उनका बहुत अच्छा रिश्ता होता है, without elaborate apparatus, बिना किसी विस्तृत apparatus के, यंत्र का, and padded luxuries के, जीवन सही जी रहे होते हैं. however, हालांकि कंफर्ट पर मेरे लिए कंफर्ट या आराम एज ए जस्टिफिकेशन, कि एक जस्टिफिकेशन है, या जस्टिफिकेशन का मतलब किसी चीज को उचित ठहराना. इट फैसिलिटेट्स मेंटल लाइफ, ये संभव बनाता है कि मेंटल लाइफ जी सके. डिस्कम्फर्ट्स, जो भी असहजताएं होती हैं, हैंडीकैप, बाधित बनती हैं, हैंडीकैप करती हैं, पंगु बनाती हैं थॉट को, विचार को, उनकी वजह से विचार नहीं आते. इट इज डिफिकल्ट टू यूज द माइंड, ये कठिन होता है माइंड यूज करना. व्हेन द बॉडी इज कोल्ड एंड एकिंग, जब बॉडी कोल्ड है और दर्द में है. व्हाट इज द ऑथर्स प्रेडिक्शन अबाउट कंफर्ट, ऑथर का प्रेडिक्शन क्या है, भविष्यवाणी क्या है कंफर्ट के बारे में, आराम के बारे में. द वैल्यू ऑफ कंफर्ट विल इंक्रीज, कंफर्ट की वैल्यू और बढ़ेगी. हाँ, पीपल विल वैल्यू मोर स्पिरिचुअलिटी, लोग वैल्यू करेंगे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का. दस इस प्रकार रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट की वैल्यू घटेगी. पीपल विल डिजायर अ सिंपलर लाइफस्टाइल, द एडवर्टीजमेंट्स विल प्ले डाउन द कंफर्ट, द वैल्यू ऑफ कंफर्ट विल इंक्रीज. हाउ हैव पीपल मैनेज्ड, कैसे लोग सफल हुए हैं टू कीप द लव ऑफ कंफर्ट अलाइव, कि जो कंफर्ट के प्रति लोगों के मन में प्रेम है वो अभी भी वो जिंदा है. कैसे? बाय पंपिंग इन मोर कंफर्ट गुड्स इन द मार्केट, भर रहे हैं और कंफर्ट गुड्स मार्केट में. बाय सैक्रिफाइसिंग हाई प्रॉफिट्स छोड़ दे रहे हैं कंफर्ट गुड्स पे. बाय टारगेटिंग यूथ्स को टारगेट कर रहे हैं इन द सेल्स कैंपेन में. बाय अपीलिंग टू द इमोशनैलिटी ऑफ पीपल, लोगों के अंदर इमोशनैलिटी को अपील करके, आकर्षित करके, कंफर्ट के प्रति जो लव है उसको अलाइव रख रहे हैं. कैसे? तो और ज्यादा से ज्यादा सामान बना रहे हैं ना, फैक्ट्रीज लिखा हुआ था पहला वाला ऑप्शन. व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ्लुएंट मैन ऑफ एन अर्लियर एज, क्या था विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एफ्लुएंट मैन, एक एफ्लुएंट या अमीर आदमी का, ऑफ एन अर्लियर एज, पुराने समय का. तो उसका
ये कैरेक्टरिस्टिक था कि ही यूज्ड टू पुट हायर प्रीमियम, कि वो ज़्यादा प्रीमियम या भार या वजन या महत्व देता था कंफर्ट को, नहीं। ही वॉज रिलाइंग मच ऑन एडवर्टीजमेंट्स, वो निर्भर रहता था बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स पे। ही बिलीव्ड मोर इन सिंपल एंड चीपर थिंग्स, वो ज़्यादा विश्वास करता था आज सिंपल, सरल और चीपर, सस्ती चीज़ों में। हिज एम्फेसिस वाज ऑन ब्यूटी, उसका जोर होता था सुंदरता पे। व्हाट चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार कौन सा चेंज हैज टेकन प्लेस, कौन सा परिवर्तन हुआ है इन द एटीट्यूड, एटीट्यूड में टू कंफर्ट, कंफर्ट के प्रति जो लोगों का नजरिया है उसमें क्या चेंज हुआ है, बताइए। इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड इन द मॉडर्न वे ऑफ लिविंग, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, किसको आम बात मानी जाती है कि आराम तो होना ही चाहिए। इन द मॉडर्न डे ऑफ लिविंग, आज तक आजकल के जीवन में। इट हैज बिकम नाउ एन आइडियल, ये बन गया है एक आइडियल, आदर्श चीज, टू बी परसूड, जिसका पीछा किया जाना है, फॉर इट्स ओन सेक, खुद के लिए, हाँ ये है। इट इज नाउ बिलीव्ड, अब ये माना जाता है, दैट डिस्कम्फर्ट हैंडीकैप्स थॉट, कि डिस्कम्फर्ट या असहजता पंगु बना देता है विचार को। इट इज थॉट दैट, ये माना जाता है कि कंफर्ट हेल्प्स बॉडी एंड माइंड, कि सहजता, आराम बॉडी और माइंड को हेल्प करता है टू फंक्शन इफेक्टिवली, अच्छे से काम करने में। तो व्हाट चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार कौन सा चेंज जो है हुआ है इन द एटीट्यूड टू कंफर्ट, कंफर्ट के प्रति जो एटीट्यूड है उसमें। तो इसमें देखिए लाइन क्या है, लेकिन ये कह रहा है कंफर्ट फॉर मी, मेरे लिए कंफर्ट एज ए जस्टिफिकेशन, एज ए जस्टिफिकेशन, मेरे लिए कंफर्ट जस्टिफिकेशन के तौर पे, इट फैसिलिटेट्स मेंटल लाइफ, डिस्कम्फर्ट्स हैंडीकैप थॉट, इट इज डिफिकल्ट टू यूज द माइंड। ये कंफर्ट क्यों जरूरी है, ये ऑथर के हिसाब से वो कहता है कि ये मेंटल लाइफ देता है। तो यहाँ कह रहा है कि क्या चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार, इन दी एटीट्यूड, लोगों का जो नजरिया है कंफर्ट के प्रति। तो इट हैज बिकम नाउ एन आइडियल, ये आइडियल बन गया है, टू परसूड, टू बी परसूड, जिसका पीछा किया जाए, पाने की चेष्टा की जाए, फॉर इट्स ओन सेक, इसके लिए ही। ये चीज भी आपको यहाँ मिलेगा, देखिए लिखा है ना कि एन आइडियल कंफर्ट इज नाउ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स ओन स्प्रेड, जो फैल रहा है, क्यों फैलाव हो रहा है कंफर्ट का, तो कंफर्ट का फैलाव हो रहा है, कंफर्ट के फैलाव के जो कारण है उनमें से एक खुद कंफर्ट है, आराम है। इट हैज नाउ बिकम अ फिजिकल हैबिट, अ फैशन एंड आइडियल टू बी परसूड, जिसका पीछा किया जाना है, फॉर इट्स ओन सेक। इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला आंसर होगा। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, इट हैज बीन माई ग्रेट मिसफॉर्चून, ये रहा है मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य, टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबल फॉर इट्स वॉल्यूम देन फॉर एनी सेंस, बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है मुझे, है ना। इट हैज बीन माई ग्रेट मिसफॉर्चून टू फॉलो, फॉलो करने का एक स्पीच, एक ऐसे स्पीच को, मोर नोटेबल, जो ज्यादा नोटेबल है, फॉर इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के लिए, कि है बहुत लंबा चौड़ा, देन फॉर एनी सेंस, बजाय इसके कि इसका कोई अर्थ हो। तो इसमें कोई एरर नहीं, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। द न्यूली लॉन्च्ड पॉलिसी, जो नई नई लॉन्च करी गई पॉलिसीज, ये है एम्ड, लक्षित है, इसका लक्ष्य है टू रिड्यूसिंग, एम्ड ये प्रपोजिशन है एम के बाद, और वर्ब कांजी फॉर्म आना चाहिए, इज एम्ड, या एम्ड एट डूइंग समथिंग भी होता है, एम्ड एट रिड्यूसिंग करप्शन एंड प्लगिंग, एम्ड एट रिड्यूसिंग करप्शन एंड प्लगिंग। तो जो नई नई लॉन्च करी गई पॉलिसी है, इज एम्ड एट, उसका लक्ष्य है
रिड्यूसिंग करप्शन, भ्रष्टाचार कम करना, एंड प्लगिंग द लूप होल्स, और जो लूप होल्स हैं, छेद हैं, उनको भरना। इन दिस आर्ग्यूमेंट चैरिटी, इस आर्ग्यूमेंट, इस तर्क में चैरिटी होता है प्राइवेट बेनिवोलेंस, निजी तौर पे बेनिवोलेंस, दान, एंड सोशल वेलफेयर, और सामाजिक कल्याण। अच्छा, इन दिस आर्ग्यूमेंट, इस तर्क में चैरिटी इज प्राइवेट बेनिवोलेंस, चैरिटी मतलब होता है दान, प्राइवेट बेनिवोलेंस है निजी तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे बेनिवोलेंस, दूसरों के प्रति अच्छा भाव, परोपकार, एंड सोशल वेलफेयर इज पब्लिक, सोशल वेलफेयर जो है सामाजिक कल्याण पब्लिक चीज है, सार्वजनिक चीज है। तो इन दिस आर्गुमेंट चैरिटी इज प्राइवेट बेनेवोलेंस, है ना, यहाँ बेनिवोलेंट लिखा हुआ था, बेनिवोलेंट नहीं होना चाहिए था, बेनिवोलेंस नाउन। धीरू भाई, अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द प्रेजेंट जनरेशन, धीरू भाई जो एक स्रोत हैं प्रेरणा के, टू द प्रेजेंट जनरेशन, आज की पीढ़ी के लिए। स्टार्टेड लाइफ वेरी पुअर, शुरू किया उन्होंने जीवन बहुत गरीब, एंड देन लेटर, और फिर बाद में, इन लाइफ बिकेम वेरी रिच, जीवन में बन गए बहुत अमीर। तो जीवन गरीब शुरू करना, बहुत अमीर बन जाना, वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, रैग्स टू रिचेज स्टोरी होता है, या गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेज मतलब कूड़ा चुनने वाले से धन की तरफ, है ना, फटे चिथे कपड़ों से एक धन दौलत की तरफ। तो हम इसके जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि धीरू भाई जो कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा के स्रोत, टू द प्रेजेंट जनरेशन, आज की पीढ़ी के लिए, वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। कैन यू डैश अ डेफ वुमन राइटिंग स्टोरीज अबाउट अ वॉर? मलाइन, मलाइन का मतलब होता है कलंकित करना, आक्षेप लगाना। क्रिएट मतलब निर्माण करना। कंज्योर अप कोई चीज, जुगाड़ कर लेना। जुगाड़ करना। इमेजिन कल्पना करना। तो कैन यू डैश अ डेफ वुमन राइटिंग स्टोरीज अबाउट वॉर, कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक डेफ वुमन कि बहरी, जिसका कान से सुनाई नहीं पड़ता, ऐसी महिला लिख रही हो स्टोरीज अबाउट अ वॉर, वॉर के बारे में कोई कहानी लिख रही है। वेल, देखिए, लॉरा रैडन शीरिंग डिड दिस, उन्होंने ऐसा किया। मोर ओवर, इसके अलावा, शी वेंट टू फॉरेन कंट्रीज, वो विदेशी देशों में गई, टू राइट स्टोरीज, कहानियां लिखने के लिए। शी वॉज वेरी इल, वो बहुत बीमार थी, व्हेन शी वॉज 11 ईयर ओल्ड, जब वो 11 साल की थी। जब 11 ईयर लिखना है ना तो इसे हाइफन, नहीं तो अलग अलग लिखोगे तो 11 ईयर्स हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, शी लॉस्ट हर हियरिंग, उन्होंने अपना हियरिंग्स खो दिया। सफरिंग मतलब दुख, एंड्योर सहना, इंस्पायरिंग प्रेरक। शी वेंट टू शी वेंट टू द मिसौरी स्कूल फॉर द डेफ, बहरों के लिए एक मिसौरी स्कूल था, वहां जाती थी। लॉरा वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, वो 19 साल की थी, व्हेन शी वेंट टू वर्क, जब वो ऑफिस गई, फ्रॉम न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के लिए काम पर गई। शी रोट अबाउट पीपल, वो लिखती थी लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, कला के बारे में। इन 1859, 1859 में, मोस्ट वीमेन वर जस्ट वाइफ्स, अधिकांश महिलाएं बस केवल पत्नियां होती थी, एंड डैश एंड मदर्स होती थी, है ना। आर्टिस्ट, कलाकार, राइटर्स, लेखक, टीचर्स, शिक्षक, दे डिड नॉट वर्क आउटसाइड द होम, वो काम नहीं करते थे घर के बाहर, अदरवाइज अन्यथा, देयर हस्बैंड्स वुड बी एंग्री, उनके हस्बैंड्स होते थे एंग्री। ड्यू टू दिस फीलिंग, इस फीलिंग की वजह से, लॉरा यूज करती थी अ मैंस नेम, वो एक पुरुष का नाम यूज करती थी, व्हेन शी रोट हर स्टोरीज, जब वो लिखती थी अपनी कहानियों को।
शी कॉल्ड हरसेल्फ, वो अपने आप को बुलाती थी हॉवर्ड ग्लिंडॉन, हॉवर्ड ग्लिंडॉन नाम रखी थी वो। तो ये जो इन्होंने भेजा है, कुछ क्वेश्चंस इनके हैं। रिंकज यादव का सवाल है, आई सेड टू हिम एंग्रीली, मैंने गुस्से में उसको बोला, गेट आउट, बाहर निकल जाओ, एंड डोंट डेयर, कभी साहस मत करना, टू कम, आने का, कम हियर, यहाँ आने का, अगेन, फिर से। अब ऑप्शंस है 1 2 3 4, 4 ऑप्शंस है। आई ऑर्डर्ड, मैंने आदेश दिया, हिम, इसमें भी यही है, इतना दूर। आगे लिखा है पहले वाले में टू गेट आउट, बाहर निकल जाने के लिए, एंड नॉट डेयर, हिम्मत न करने के लिए, टू कम देयर, वहां फिर से आने का, अगेन। दूसरे में लिखा है टू गेट आउट एंड डोंट डेयर, तो गड़बड़ हो गया। तीसरे में लिखा है आई ऑर्डर्ड हिम गेट आउट, टू लिखा नहीं है, इसमें भी लिखा है गेट आउट, आई ऑर्डर्ड हिम दैट गेट आउट, तो इसमें तो ऐसे ही गड़बड़ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है इन्होंने भेजा है कि लेट अस गो, आओ चलें पहाड़ पे, टू द हिल्स, फॉर अ वेकेशन, छुट्टी के लिए, आओ पहाड़ पे चलें वेकेशन के लिए। मदर से टू अस, मदर से टू अस, माँ ने हम लोगों से कहा। अब इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। पहले में है मदर ऑर्डर्ड, माँ ने आदेश दिया। पहली बात तो ये आदेश नहीं है, आगे की बात तो गड़बड़ हो ही जाएगी। मदर सेड दैट, माँ ने कहा कि, क्योंकि ये सुझाव होता है जब आप लेटस बोलते हैं तो, दैट शुड वी गो, देखिए स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो गया ये, शुड वी गो का कोई मतलब ही नहीं है। मदर सजेस्टेड, माँ ने सुझाव दिया, ये ठीक है। मदर सजेस्टेड दैट कि लेट अस गो, अब भाई लेट अस गो तो पूरा सेंटेंस हो जाता है, दैट क्लॉज के बाद सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए ना। चौथा है मदर सजेस्टेड, माँ जी ने सुझाव दिया, दैट की वी शुड गो, कि हमें जाना चाहिए, टू द हिल्स, पहाड़ों पे, फॉर अ वेकेशन, वेकेशन के लिए, छुट्टी के लिए। यही सही है। अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, व्हाट अ पीटी, क्या बहुत बेकार या गड़बड़ बात है, यू मिस द पार्टी, बहुत दुख की बात है आप पार्टी मिस कर गए, पार्टी में आ नहीं पाए।
इसका हो जाएगा कि ही एक्सक्लेम्ड, क्योंकि ये भावपूर्वक बोला जा रहा है। ही एक्सक्लेम्ड दैट, पहली बात टोल्ड टू नहीं होता है, टोल्ड टू समबडी नहीं होता है, टोल्ड समबडी होता है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ पीटी, कि ये एक अफसोस की बात थी। इट वाज अ पीटी दैट छुपा रह सकता है, आई हैड मिस्ड, मैं मिस कर गया था पार्टी, पार्टी में नहीं आ पाया था। द टीचर सेड, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, ज्यादा जोगी मठ उजारी एक कहावत है, एक सेइंग है। सेइंग को तो वैसे ही लिख देना होता है कि द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि, इसको जैसे है वैसे ही लिख देना होता है। द टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, द यंग मैन, जो नौजवान आदमी था, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम किया मतलब भावपूर्वक बोला, दैट इट वॉज अ ग्रेट फीस्ट, कि बहुत जबरदस्त फीस्ट था, भोज था। इसको डायरेक्ट स्पीच में करना है तो आप यही बोलेंगे कि द यंग मैन सेड, यंग मैन ने कहा, what a great feast it is, ये एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेगा। अगला है कि माई मदर, मेरी माँ, सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अरविंद द बेबी हैज बीन, द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल डे, पूरे दिन भर रो रही है। क्या हो जाएगा? माई मदर टोल्ड मी, देखिए अरविंद मेरा नाम है ना भाई, मुझसे कह रही है तो मेरा ही नाम तो अरविंद है। माई मदर टोल्ड मी दैट द बेबी हैड बीन क्राइंग, बेबी रो रहा था ऑल डे, पूरा दिन। है ना? या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अरविंद्स मदर, अरविंद की माँ, टोल्ड हिम, उसको बताई, दैट की, और जो भी है आगे। So that's it for today, आज के लिए इतना ही। I'll see you tomorrow. Till then, take care of yourself. Bye bye.